चले जाएं या इस तरह की? पता नहीं ऑफर हुई कि नहीं, लेकिन माफ़ी तो वो क्यों मांगेंगे? अब तो माफ़ी ये लोग मेरे से मांगेंगे कि आपके बेटे को हमने क्यों कैद किया। इन्होंने हमारे से माफ़ी मांगी है, हमने इनसे माफ़ी नहीं मांगी। इन्होंने उनकी ज़िंदगी के साल ज़ाया किए, उन पर जुल्म और तशद्दुद हुआ है, तो ये माफ़ी हमारे से मांगेंगे। देखिए आप देखना, जब ये वक्त आएगा ये हमारे से माफ़ी मांग के उनको निकालेंगे। जी आपको यकीन है कि आपके से माफ़ी मांगी जी जी जी, ये इनके ऊपर ऐसा वक्त आएगा। देखिए जालिम का बड़ा बुरा वक्त आता है, इन्होंने जुल्म किया ना, इनका जो अंजाम है वो बहुत ख़राब होगा, और वो हमारे से इंशाल्लाह माफ़ी मांगेंगे अगर आखिरत भी अपनी नज़र आ रही होगी ना, क्योंकि इन्होंने इन बच्चों पे बेगुनाह तशद्दुद किया, बेगुनाह उनको रखा है। पिछली दफ़ा जब आप आए थे तो जैसे आप उठ के चले गए थे, लेकिन ये बताया गया था कि वो हाई कोर्ट में मौजूद नहीं है, लेकिन आज जब आप गए हैं तो वो मौजूद थे वहाँ पे। हाँ, लेकिन उन्होंने वो उठ गए थे, उनको नहीं पता था, क्योंकि हमारी पिटीशन आज लगी भी नहीं थी, इसलिए वो उठ के चले गए। अच्छा मैम, आपको जो चैम्बर में बुलाया गया था वहाँ पे क्या बात हुई है, क्या यकीन दहानी करवाई गई है? 2 दफ़ा आप खुद गई हैं या आपको बुलाया गया वहाँ पे? बुलाया था, वहाँ तो चाय कॉफ़ी पूछ रहे थे, मैं तो और कोई समझ नहीं आई वहाँ क्या बात थी। इसके अलावा कुछ इस तरह की बात? मुझे लगता था वो चाहते थे हम वही बैठे रहें और हम कोर्ट में ना जाएं। सुनने में आ रहा है वहाँ यकीन दहानी भी करवाई गई है आपको? नहीं, कोई यकीन था, बस वो चाहते थे हम कोर्ट में ना जाएं, जज साहब के सामने हम यहाँ बैठे रहें, चाय पिए। अच्छा मैम, दूसरा ये बता दें, आप हर जगह पे होती हैं, आप कहती हैं कि हम जजों की सपोर्ट करेंगे, लेकिन आपकी इस वक्त सबसे बड़ी जमात है, हर जगह पे सूबाई असम्बलियाँ हो, कौमी असम्बली हो, सेनेट हो, एक सूबे में आपकी हुकूमत भी है, लेकिन आपके लोग प्रॉपर तरीके से आपके साथ नहीं खड़े होते, इसकी क्या वजह है? देखिए मैं सोचती हूँ कि ये लोगों की इनकी अपनी बदकिस्मती है, इमरान खान ने उनको वहाँ तक पहुँचा दिया है जो शायद कोई पहुँच ना सकते, तो अगर इनको वहाँ पहुँचे हैं तो इनको चाहिए उस चीज़ का फ़ायदा उठाएं, अपनी इमरान खान का तो जो करना चाहिए अपनी पार्टी के लिए करें, अगर नहीं करेंगे तो इनका अपना नुकसान है। जोता को नहीं जाने दिया, समीर खोसा को नहीं जाने दिया, नियाज़ी जो स्पोक्सपर्सन है, ये मतलब इनका ये आप बेसिकली ये जजेस का मजाक उड़ा रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं हम तुम्हें कुछ नहीं समझते, ये आप सब पब्लिक के सामने ये बताना चाह रहे हैं जो मर्जी कोर्ट का ऑर्डर ले आओ, हम इसकी कुछ समझते नहीं है, इसका कागज़ की कोई हमारे आगे कोई वक़्त नहीं है। अब ये बताएं कि हमारे साथ हो रहे हैं या जजेस के साथ हो रहे हैं। तो जजेस के लिए हमें अपने अदलिया के लिए खड़े होना पड़ेगा, ये उनकी जो सारा दिन तौहीन हो रही है उसके अगर नहीं हम सपोर्ट करेंगे तो कल हम किससे इंसाफ लेंगे? अभी बैठेंगी या जाएंगी? अभी तो हम बैठे हैं इंशाल्लाह। सलमान अकरम राजा साहब, आप पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, तो कोई क्योंकि एक लंबा अर्सा हो गया मुलाकात की इजाज़त नहीं है, तो पार्टी इस पे बैठेगी, कोई लाएमल देगी? बिल्कुल देगी लाएमल, हमने बात की है और आप अगले चंद दिनों में देखेंगे हम इंशाल्लाह अदालत तो जाएंगे ही, लेकिन उसके अलावा भी हम आवाज़ बुलंद करेंगे, पार्लिमान के अंदर, पार्लिमान के बाहर। आज सर आपके साथियों की मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से, कोई मैसेज भेजा खान साहब ने आपको? बिल्कुल भेजा है, खान साहब ने मुझे हिदायत की है कि मैं ख़त लिखूँ करारदाद की शक्ल में, इंशाल्लाह चीफ जस्टिस साहब के नाम हम एक ख़त लिखेंगे और ये तमाम जो सूरत हाल है ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान के सामने लाएंगे। आइन की, कानून की धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं, अदालतों का कोई एहतराम नहीं है, तो अब चीफ जस्टिस पाकिस्तान को फैसला करना होगा, वो पूरे आइनी निज़ाम के रखवाले हैं, कि क्या ये है आइनी निज़ाम की रखवाली, तो हम ये सवाल करेंगे और हम उनके सामने जाएंगे। सर यौम तसीस आ रहा है, उस पर क्या एक्टिविटी करने जा रही है? यौम तसीस पे हम हमेशा एक अज़ीम शान इवेंट मुनक्किद करते हैं, इस दफ़ा भी होगा। सर कायम मकाम चीफ जस्टिस को खत लिखना है या जस्टिस या अफरीदी साहब को? देखिए जो भी चीफ जस्टिस है, हम तो कल ख़त लिखेंगे, जो भी चीफ जस्टिस है उस तक वो पहुँच जाएगा। शुक्रिया। आप भी आज नीमा खान साहब और जो बहनें हैं उनके साथ मौजूद रहेंगे यहाँ पर? जी हम मौजूद हैं ना जी, हम मौजूद हैं, और जब तक हम हैं 8 बजे हमने KP हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, वहाँ पे हम बात करेंगे और उसके बाद आगे का लाएमल देंगे इंशाल्लाह। राजा देते हैं। मेरा कंसर्न वो है कि जो लिस्ट में आज टोटल 2 लोग गए हैं, जिसमें हमारा जनरल सेक्रेटरी बैरिस्टर सलमान अकरम राजा और तर्जमान को क्यों नहीं जाने दीजिए, ये बहुत बड़ा सवाल या निशान है। ये सवाल किससे करेंगे? ये सवाल किससे करेंगे? मैं उस अदलिया को बता रहा हूँ कि आपके आर्डर को बार बार बता रहा हूँ कि इम्प्लीमेंट आपने कराना है। आपने अपने आर्डर की वायोलेशन के ऊपर कंटेम्प्ट हमने डाली हुई है, वो कंटेम्प्ट पिछली दफ़ा भी DB लगी, लेकिन वो फिर एडजर्न होगी, कैंसिल होगी लिस्ट। ये अदलिया से सवाल है कि आपके सामने जेल अथॉरिटीज ने कमिट किया है, आफ्टर कमिटमेंट वो उस लिस्ट को वायोलेट करना है। साहब ये फरमाएं कि आप कहते हैं कि आप अब मैं बतौर तर्जमान
जो खान साहब फार्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, जो जेल में बैठे हैं, जिनका कंसर्न है पूरे मुल्क में, जिन्होंने 80% वोट लिया है, जो चारों सूबों की जमात है, मैं क्या बताऊं आपको कि मुझे स्पोक्स पर्सन का मतलब ये है कि इमरान खान से बोले हुए अल्फाज मुँह से मैंने आके बयान कर रहे हैं। इस वजह से मुझे आपको पता है कि मैंने 2 स्टेटमेंट दी, जो बलूचिस्तान पे खान साहब का कंसर्न था या KPK के हालात पर, उसके बाद मेरी मुलाकात नहीं हुई। डैड साहब ये फरमाएं कि खान साहब कहते हैं एक हफ्ते बाद जिसको मौका मिले उसे मुलाकात करनी चाहिए। अब आप खान साहब की बात मानेंगे या उस अदालती आर्डर को मनवाने के लिए आगे चलेंगे? मैं बताता हूँ, खान साहब ने तो कहा है जिसको मौका मिले वो मुलाकात करे। मैं कर रहा हूँ कि जो लिस्ट कोऑर्डिनेटर और जेल अथॉरिटी के दरमियान तय हुई है, पूरे पाकिस्तान को मुलाकात कराएं बेशक, लेकिन उस लिस्ट को वायोलेट नहीं कर सकते। लेकिन आप उस लिस्ट में रखें ही 5-6 बंदों के नाम जो बार बार आए, तो फिर क्या होगा? नहीं, बार बार नहीं आ रहे वो। अब मैं तर्जमान हूँ, मैंने तो जाना है। आप देखो उसमें चेंज भी होते हैं, नाम चेंज भी होते हैं। आज ज़हीर अब्बास था, सफदर वो खान के वकील हैं, वो थे। पिछली दफ़ा पता है कौन था जिनको रोका गया? वो खसूसन रोका गया जो आपके हाई कोर्ट बार के सदर थे, आसिफ निस्वाना, और दूसरा डिस्ट्रिक्ट बार का प्रेसिडेंट था लाहौर का मुबशर रहमान। क्योंकि हम जाना चाहते हैं कन्वेंशन की तरफ, लॉयर्स कन्वेंशन। हमने पहले कह दिया था कि अप्रैल के 3rd वीक में हम कन्वेंशन। नहीं साहब, आप एक सवाल का जवाब दे दें। ये बताएं कि बैरिस्टर गौर मुलाकात करके आए हैं खान साहब से, तो उन्होंने कोई आपको पैगाम खान साहब ने कुछ नहीं, गौर साहब अपनी स्टेटमेंट दे गए मीडिया पे पूरी, जो खान साहब ने दी है वो स्टेटमेंट दे गए। नियाज़ी साहब, आपका इंतज़ार किया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं आपका इंतज़ार किया जा रहा है। इमरान खान से नियाज़ुल्लाह नियाज़ी जो इमरान खान के स्पोक्स पर्सन हैं, उनकी मुलाकात करके आई हैं। और दूसरी जानिब अलीमा खान जो हैं, देख सकते हैं कि इमरान खान साहब की बहनें जो हैं वो अस्सलाम वालेकुम। ये अंदर लाइब्रेरी की उसे इकट्ठी करने रखने के लिए लाइब्रेरी में डालने ले जाने के लिए तो कोर्ट्स की इस तरह